मनुष्य की चेतना के साथ उन 23 वस्तुओं के मेल का नाम प्रकृति। 24 वस्तुओं से बने मनुष्य नामक यंत्र में वास करता है पुरुष, अर्थात परमात्मा का अंश। उसे आत्मा कहा गया है। जब प्रकृति और पुरुष का मेल होता है, अर्थात जब परमात्मा का अंश आत्मा बनकर देह में वास करता है, तब मनुष्य जीवित होता है। मनुष्य जैसे रथ का उपयोग करता है, वैसे ही आत्मा शरीर नाम के इस यंत्र का उपयोग करती है। शरीर के माध्यम से शरीर के सुख दुख का उपभोग करती है, किंतु आत्मा शरीर नहीं पार्थ। शरीर का नाश किया जा सकता है, किंतु आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा ना शस्त्रों से छेदी जा सकती है और ना ही अग्नि से जलाई जा सकती है। ना जल उसे निर्बल कर सकता है और ना ही पवन उसे सुखा सकती है। आत्मा शरीर में रहते हुए भी अमर है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। पार्थ, शरीर की हत्या की जा सकती है, किंतु आत्मा की हत्या नहीं की जा सकती। आत्मा तो सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है, सनातन है। पुराना वस्त्र त्याग कर जैसे मनुष्य नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर बार बार नया शरीर धारण करती है। स्वयं को आत्मा के रूप में जानना असंभव भी नहीं पार्थ। अंध भी जीते हैं, गूंगे भी जीते हैं, जिनके पास हाथ पैर नहीं होते वो भी जीते हैं। स्पष्ट कि शरीर मनुष्य नहीं, जिसकी चेतना चली जाती है, जिसे मूर्छा आ जाती है, वो भी जीवित रहता है। इसलिए स्पष्ट है कि मनुष्य का चेतन तत्व वो भी शरीर नहीं। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने भीतर खोज करता है, मैं इंद्रियां नहीं, शरीर नहीं, भावनाएं नहीं, विचार नहीं, ज्ञान भी मैं नहीं, जो ये समझता जाता है, वो अंत में स्वयं को आत्मा के रूप में जान ही लेता है। जब पर ब्रह्म के भाग हुए, पुरुष तथा प्रकृति बने, तब पुरुष अर्थात परमात्मा के अंश ने आत्मा बनकर प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में वास किया। उस आत्मा को मोह तथा अंधकार ने घेर लिया पार। उस मोह निद्रा से जागृत होकर स्वयं को परमात्मा का अंश जानना ही आत्मा का कर्तव्य है, उद्देश्य है और जीवन कार्य है। कार कीचड़ में पड़ा रत्न चमकता नहीं, वैसे ही प्रकृति के 24 पदार्थों से घिरी आत्मा को विस्मरण हो जाता है कि वो परमात्मा का अंश है। अधिकतर आत्माएं अपनी देह को ही सब कुछ मानती हैं, स्वयं देह से भिन्न है ये जान ही नहीं पाती। शरीर को जो सुख दुख स्वाद गंध आदि का अनुभव होता है, उसे अपना अनुभव मान लेती है और बदलाव का प्रयास ही नहीं करती। जो आत्माएं बदलाव का प्रयत्न नहीं करती, निरंतर अधर्म करती रहती हैं, उन्हें जागृत करने के लिए दंड देना अनिवार्य है। तुम भी ये जान लो पार्थ
कि तुम शरीर नहीं, केवल एक आत्मा हो। इस रणभूमि में दिखाई देने वाला प्रत्येक योद्धा वो नहीं जो तुम उन्हें मानते हो। कुछ समय के लिए इन सब ने इस शरीर में वास किया है। इनके शरीर मरेंगे, किंतु ये सब अमर, वो पुनः नया शरीर धारण करेंगे। जब तक स्वयं को शुद्धात्मा के रूप में जान नहीं लेंगे, जब तक अधर्म का त्याग करके धर्म में दृढ़ नहीं होंगे, तब तक ये जन्म लेते और मरते रहेंगे। यही ब्रह्म विद्या का प्रथम पाठ है पार्थ। जो जन्मा है वो अवश्य मरेगा, और जो मरता है वो अवश्य फिर से जन्म लेगा। इस महाज्ञान को सांख्य योग कहते हैं।